आप यूएई में काम कर रहे हैं या क्या आपके कोई दोस्त या परिवार का सदस्य यहाँ नौकरी करता है? तो आज हम यूएई के वीजा से रिलेटेड जो जानकारी देने जा रहे हैं वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आपका वीजा कैंसिल होने के बाद आप यूएई में कितने दिनों तक रह सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर पर। दरअसल यूएई की सरकार ने वर्क वीजा कैंसिलेशन के बाद आपका लीगल स्टे यानी कानूनी रूप से रहने का समय कितने दिनों तक हो सकता है, इसके बारे में एक साफ नियम जारी किया है। इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आपके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जब आपकी नौकरी खत्म होती है, फिर चाहे आपने रिजाइन किया हो या फिर आपकी नौकरी टर्मिनेट कर दी गई हो, तो आपका एम्प्लॉयर आपके वर्क वीजा और रेजिडेंसी वीजा को कैंसिल करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इमिग्रेटाइजेशन यानी मोहरे और इमिग्रेशन लॉ के तहत होती है। अब सवाल ये है कि वीजा कैंसिल होने के बाद आप यूएई में कितने दिनों तक रह सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब आपका रेजिडेंसी वीजा ऑफिशियली कैंसिल हो जाता है तो उसके बाद आपको आमतौर पर 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके दौरान आप कानूनी रूप से यूएई में रह सकते हैं। इस 30 दिन की अवधि आपकी कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट के दिन से शुरू होती है, न कि आपकी आखिरी नौकरी के दिन से। इस ग्रेस पीरियड के दौरान आपको कुछ विकल्प यानी कि कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं, जहां आप इसके दौरान नया जॉब ढूंढ सकते हैं या किसी नए एम्प्लॉयर से वर्क वीजा ट्रांसफर करवा सकते हैं। और अगर आपको काम मिल जाता है तो आपका नया एम्प्लॉयर आपके लिए नया रेजिडेंस वीजा यहीं रहते हुए भी जारी करवा सकता है। इसके अलावा आप अपने स्टे स्टेटस को बदलकर विजिट वीजा या किसी और प्रकार की रेजिडेंसी अप्लाई भी कर सकते हैं। बस आपको यह बदलाव ग्रेस पीरियड के अंदर पूरा करना होगा। इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि यह 30 दिन का ग्रेस पीरियड हर किसी पर एक जैसा लागू नहीं होता है। कुछ मामलों में इस समय सीमा को थोड़ा लंबा भी किया जाता है, जैसे कि अगर आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हो या आपके पास स्पेशल वीजा कैटेगरी हो, तो ऐसे लोगों को कभी-कभी 60 दिन या फिर 90 दिन तक का ग्रेस पीरियड मिल सकता है। हालांकि यह अलग अलग होता है और इसे भी आपके कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। अब साथ ही ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि वीजा कैंसिलेशन और ग्रेस पीरियड अलग अलग चीजें हैं। कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि उन्होंने कभी 60 या 90 दिन देखा है, लेकिन असल में वह वैसा तभी संभव हुआ जब उनके वीजा टाइप, स्किल लेवल या फिर स्पेशल रेजिडेंसी कैटेगरी अलग थी। बता दें कि सबसे आम केस में मेजॉरिटी लोग 30 दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर ही रहते हैं। वहीं अब अगर इस ग्रेस पीरियड के बाद भी आप यूएई में रह जाते हैं तो आपको पेनल्टीज यानी कि जुर्माना देना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह का ओवरस्टे वायलेशन गंभीर माना जाता है और इसके लिए हर दिन 50 दिरहम के आसपास का फाइन लग सकता है। और सिर्फ जुर्माना ही नहीं, अगर आप लगातार नियमों को तोड़ते हैं और बिना वैलिड वीजा यानी वैध वीजा के यूएई में रहते हैं तो इससे आपके भविष्य की इमिग्रेशन हिस्ट्री पर भी असर पड़ सकता है। जैसे नए वीजा अप्रूवल्स पर असर हो सकता है, री एंट्री इश्यूज पर असर हो सकता है या इमिग्रेशन रिकॉर्ड में प्रतिबंध भी लग सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप ग्रेस पीरियड को ध्यान से समझें और उस दौरान अपने स्टेटस को सही करें। अब सवाल ये उठता है कि ग्रेस पीरियड के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने कैंसिलेशन डॉक्यूमेंट में लिखा एग्जैक्ट नंबर और एक्सपायरी डेट चेक करें, क्योंकि वही आपकी ऑफिशियल स्टे ड्यूरेशन बताएगा। यह डॉक्यूमेंट आपका एम्प्लॉयर या फिर इमिग्रेशन एजेंसी आपको देता है। इसके बाद अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो यही 30 दिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। आप नए एम्प्लॉयर से वर्क वीजा ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगले जॉब के तहत अपना नया रेजिडेंसी वीजा यहां ही बनवा सकते हैं। कई मामलों में ऐसा भी होता है कि यदि आप नए काम को पा लेते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए नया वीजा इशू कर देता है और आप यूएई में तब तक रह सकते हैं जब तक वीजा प्रोसेस कंप्लीट ना हो। वहीं अगर आप नौकरी नहीं ढूंढ पाते तो आप अपने वीजा स्टेटस को बदल सकते हैं, मतलब आप विजिट वीजा, फैमिली वीजा या फिर किसी अन्य कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका बदलाव ग्रेस पीरियड के अंदर ही पूरा हो जाए। इसके लिए कुछ केसेस में आपको देश से बाहर जाने की जरूरत भी पड़ सकती है, जो कि इमिग्रेशन और स्टेटस की कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखने की बात है कि ग्रेस पीरियड सिर्फ वर्क वीजा होल्डर्स पर लागू होता है और यह ऑटोमेटिकली शुरू होता है जब आपका वीजा ऑफिशियली कैंसिल करना रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज हो जाता है। जैसे ही आपका वीजा कैंसिल होता है, आपकी एमिरेट्स आईडी भी आमतौर पर इनएक्टिव हो जाती है। इसलिए यह डेट जानना बेहद जरूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपने भी कभी वीजा कैंसिलेशन के बाद ग्रेस पीरियड को इस्तेमाल किया है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।